हेलो बच्चों, आज हम लोग एपी एंड जीपी के बारे में पढ़ेंगे। एपी हम लोग को सीबीएसई में है और जीपी आईसीएसई दोनों में है। तो आज हम लोग इसके बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। ये एपी क्या है, इसके टर्म कैसे निकाले जाते हैं और उनके टर्मों में क्या रिलेशन होता है, तो आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। एपी हो गया आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जीपी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये पहले एपी और जीपी के बारे में पढ़ने के पहले हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस। क्या पढ़ेंगे? सीक्वेंस एंड सीरीज। क्या पढ़ेंगे? सीक्वेंस एंड सीरीज। तो उसके पहले हम लोग देखते हैं क्या है सीक्वेंस और सीरीज है क्या और कहाँ से बनाया गया है। आपको नंबर सिस्टम में बताए थे कि जितना भी नंबर है वो क्या है, आदमियों का देन है। जो भी नंबर है वो जितना नंबर हम लोग बनाए हैं, रियल नंबर है ना, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब क्या है, हम ही लोग का देन है। तो वो नंबर तो हम निकाले, लेकिन उन नंबर में रिलेशन जो है, वो नंबर को में रिलेशन कोई खास रिलेशन है। अब उस रिलेशन के आधार पर हम उनको एक साथ ग्रुप करके अब उसको एक क्रम में सजाने की क्षमता जो सजाने का नियम जो उसी को सीक्वेंस कहते हैं। यानी जैसे बहुत सारा नंबर है, आपका है 2, हाँ ये है 2, 4, 6, 8 है ना, आपका इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें आपका 7 है, ये 9 है। इतना सारा ढेर सारा नियम वर्ड है, ढेर सारा नंबर है। इस नंबर में अगर इवन नंबर को हम छांटते हैं तो इवन नंबर अलग हो जाता है ना। और अगर ऑड नंबर को छांटते हैं तो ये ऑड नंबर अलग हो जाता है ना। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर को छांटते हैं तो ये अलग हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारा ग्रुपिंग मेरे पास आ जाता है। यही ग्रुपिंग को क्रम से सजाते हैं, यानी 2 के बाद 8 नहीं, 2 के बाद 4 ही होगा, 4 के बाद 6 ही होगा, 6 के बाद 8 ही होगा, है ना। उसी तरह 3, 6 और इस समय इस तरह से। तो इसमें इस तरह की यही ग्रुपिंग को सजाना, इस खास प्रॉपर्टी के आधार पर उसी ग्रुप में सजाना, हम उसको सीक्वेंस कहते हैं। तो चलिए सीक्वेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सीक्वेंस क्या है देखिए। सीक्वेंस एंड सीरीज पहले क्या है? सीक्वेंस एंड सीरीज, इसको हिंदी में अनुक्रम और सीरीज को श्रेणी कहते हैं। अनुक्रम तथा श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज। अनुक्रम मतलब एकदम क्रम से उसके प्रॉपर्टी के अनुसार सजाना ही अनुक्रम कहलाता है ना। यही सजाने के मेथड को हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। तो और सीरीज वही है जब उस सब सम को तोड़ते हैं, सब सम को ऐड करते हैं, उसको हम लोग सीरीज कहते हैं। देखिए सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या है। सीक्वेंस सम नंबर अरेंज इन डेफिनिट ऑर्डर, सम नंबर अरेंज इन डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द डेफिनिट रूल, अपने रूल के हिसाब से टू ए फॉर्म सीक्वेंस। इसी को हम कहते हैं ये एक सीक्वेंस बना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फ्लावर का गूंथ के माला बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ये माला है, ये फूल नहीं है, क्या है, माला है, फूलों का माला है ना। तो हम लोग ऐसे ही कोई चीज़ से ऊन से स्वेटर बनाते हैं तो हम लोग उसको स्वेटर का नाम देते हैं, ऊन का नाम नहीं देते, ऊनी स्वेटर, है ना। तो उसी तरह से बहुत सारा चीज़ मेरे पास रहता है, बहुत सारा चीज़। किचन में ही हम लोग जब हम लोग घर खाली करते हैं तो ट्रक में सामान लाते हैं, ट्रक में सामान लाते हैं तो हम लोग किचन का सामान किचन में देते हैं।
तो हम लोग कहते हैं ये तो किचन का सामान है, ये तो बाथरूम का सामान है, ये तो बेडरूम का सामान है। वही उसका खास प्रॉपर्टी है, उसके खास प्रॉपर्टी के आधार पर हम उसको ग्रुपिंग किए हैं। वहाँ इसी तरह से ये जो मेरा नंबर है, हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं, उस नंबर के आधार पर उसमें क्या रिलेशन है। जैसे आपका ये है 2, आप 2 और इसमें ये 2 में 2 ऐड कर देंगे तो 4 होगा, 4 में 2 ऐड कर देंगे 6 होगा, 6 में 2 ऐड कर देंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा। इस तरह से देख रहे हैं कि दोनों इस सब में एक खास रिलेशन है, तो इसको हम एक क्रम से सजाते हैं। वैसे ही 3 है, 3 में 3 ऐड करते हैं 6 मिलेगा, 6 में 3 ऐड करेंगे 9 मिलेगा, है ना। और 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 3 का स्क्वायर 9 होगा, है ना, और 4 का स्क्वायर 16 होगा। इसमें भी कुछ खास रिलेशन है, इसमें भी कुछ खास रिलेशन है, इसमें भी कुछ खास रिलेशन है। इसलिए मेरे पास ढेर सारा जो नंबर है, उस नंबर के बीच में कुछ खास रिलेशन है, और उस रिलेशन, उस डेफिनेट रिलेशन के आधार पर उसको हम क्रम से सजाएंगे तो यही मेरा सीक्वेंस है। तो यही मेरे सीक्वेंस का डेफिनेशन है। देखिए कहता है सीक्वेंस या अनुक्रम, सम नंबर अरेंज इन डेफिनिट ऑर्डर। कैसे ऑर्डर में आपको बता दिए, हाँ, डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डेफिनिट रूल, रूल के हिसाब से, या तो 2 का मल्टीपल हो, या तो 2 से ग्रेटर हो, या तो 3 का मल्टीपल हो, या तो उसका 3 ग्रेटर हो। कोई भी रूल, कोई डेफिनिट रूल होना चाहिए। ये नहीं सब नंबर एक दूसरे में घुसा देंगे, सो नहीं है, लेकिन उनके बीच में कुछ डेफिनिट रूल होना चाहिए। जब अकॉर्डिंग टू ए डेफिनिट रूल आर सेड टू बी ए सीक्वेंस, इसको हम सीक्वेंस कहेंगे। समझ में आ गया ना सीक्वेंस? फिर से एक बार देख लीजिए, सीक्वेंस अनुक्रम, सम नंबर अरेंज इन ए डेफिनिट ऑर्डर, कुछ नंबर को हम कुछ खास ऑर्डर में सजाएंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनिट रूल, उसके रूल के हिसाब से। जैसे तैसे नहीं सजाना है कि वो 2 का मल्टीपल है, कि परफेक्ट स्क्वायर है, कि 2 से डिविजिबल है, या 5 का मल्टीपल है। डेफिनिट रूल आर सेड टू बी ए फॉर्म ऑफ सीक्वेंस। जब उसको क्रम से सजाएंगे, यही सजा हुआ सजावट को हम जब सीरीज कनेक्शन में सजाएंगे, एक लाइन में सजाएंगे, उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को कहेंगे सीक्वेंस, है ना। सीक्वेंस आप समझ लिए। जैसे एग्जाम्पल आपका है 2, 4, 8 अप टू 16 इतना तक, है ना, ये आपका सीक्वेंस हो गया। अब सीक्वेंस दूसरा भी सीक्वेंस है, देखिए 3, 3.3, 3.33, 3.333 सो ऑन। तो ये भी एक सीक्वेंस है, ये भी तो एक ऑर्डर में सजा, ये भी, इसका ऑर्डर अलग टाइप का है, इसका ऑर्डर अलग टाइप का है। फिर देखिए एक और है आपको 1, 3, 5, 7, ये भी आपको यहाँ क्या है 2, 2, 2 का डिफरेंस है। यहाँ पर क्या है 1 में 2 पे फिर 2 ऐड करेंगे, ये भी एक तरह का सीक्वेंस है। तो ये सारा सीक्वेंस है। और एक आपका परफेक्ट स्क्वायर का सीक्वेंस है 1, 4, 9, 16 सो ऑन। तो इस तरह से इतना सारा सीक्वेंस का आपको एग्जाम्पल दिए, तो ये सारा सीक्वेंस है। अब देखिए क्या है मेरे पास, इनफाइनाइट एंड फाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट हम लोग तो सेट में ही पढ़े हैं, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट मतलब जिसका टर्म, आपका टर्म का गिनती कांस्टेंट हो। जैसे अब यहाँ देखिए आपके पास है 2, 4 इतना, यहाँ ये है 1024, उसके आगे नहीं है, ये उसके आगे नहीं है। दिस इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस। इसको क्या कहेंगे? फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। यानी उसका लास्ट वाला जो टर्म है वो हमको पता होना चाहिए, यानी टर्मों का गिनती पता होना चाहिए। उसके पास 10 ही टर्म है, उसके पास 20 टर्म्स हैं, उसके पास 30 टर्म्स हैं, या उसके पास 100 टर्म्स हैं, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। इनफाइनाइट, जैसे कि आपका यहाँ पर 1,
1 3 5 7 सो ऑन, हम इसको जहाँ तक भी इसके ऑर्डर में ले जा सकते हैं। यानी ऑड नंबर जितना है ये हम जहाँ से वहाँ तक ले जा सकते हैं, इसको हम लोग इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस हमको पता चल गया है ना। पहले सीक्वेंस क्या है, फाइनाइट सीक्वेंस किसको कहते हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस किसको कहते हैं। यानी फाइनाइट सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म, इनफाइनाइट सीक्वेंस से नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट है ना, और फाइनाइट सीक्वेंस से नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट, जो हमको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कहता है द नंबर ऑकरिंग एट द nth प्लेस, जो लास्ट प्लेस पर, nth प्लेस मतलब कोई पर्टिकुलर नंबर, चाहे 4 नंबर हो, 4th टर्म हो, चाहे 5th हो, चाहे 6th हो, या 20th हो, या 100 हो, तो उसको हम n से डिनोट करते हैं, है ना। यानी वो नंबर हमारे पास वेरिएबल है, कोई भी अपने हिसाब से ले सकते हैं। द नंबर ऑकरिंग एट nth प्लेस ऑफ ए सीक्वेंस इज कॉल्ड nth टर्म, उसको क्या कहेंगे, nth टर्म कहेंगे, है ना। जनरल टर्म भी कहेंगे उसको, जनरल, n के जगह हम कुछ भी रख सकते हैं। 2 3 आपको nth टर्म पता है तो हम 10th टर्म ही रख सकते हैं। अगर nth टर्म पता है 100 टर्म, n के जगह हम कुछ भी रख के, वही कहता है द नंबर ऑकरिंग एट द nth प्लेस ऑफ ए सीक्वेंस इज कॉल्ड nth टर्म, उसको क्या कहेंगे, nth टर्म। इसको डिनोट करते हैं, किसी किसी बुक में tn से डिनोट किया गया है, किसी किसी बुक में an से डिनोट किया है। हम कोई भी टर्म किसी चीज़ से डिनोट करते हैं, nth टर्म tn, nth टर्म an, है ना। तो हम लोग इसको इससे डिनोट करते हैं। आइए हम लोग सीक्वेंस पढ़े। अब क्या है मेरे पास, आपका सीरीज और श्रेणी, सीरीज और श्रेणी, इसी सब को जब हम ऐड कर देते हैं यानी वो श्रेणी या सीरीज हो जाता है। देखिए सीरीज और श्रेणी, बाय एडिंग द टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। बाय एडिंग यानी सबको जब क्रम से जोड़ते हैं, हर सीक्वेंस के हर टर्म को जब क्रम से जोड़ते हैं तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, आपका सीरीज। ये सीक्वेंस क्या कहलाता है, ये सीक्वेंस सीरीज कहलाता है, श्रेणी कहलाता है ना। जैसे आपका कोई भी सीक्वेंस है A1 A2 A3 सो ऑन, ये आपका सीक्वेंस है। और इसी को जब हम डिनोट करेंगे ये हो जाएगा A1 प्लस A2 आपका प्लस A3 A4, ये प्लस प्लस बीच में जो डाल दिए यानी सब का सम जो डाल दिए, दैट इज कॉल्ड सीरीज, है ना। इसी को सीरीज और सीक्वेंस में कोई खास अंतर नहीं है, एक ही चीज़ है दोनों। जब उसको प्लस के ऑर्डर में डाल देते हैं तो उसको सीरीज कहते हैं, है ना। जैसे आपका यहाँ पर सीक्वेंस लिए थे आगे, तो 1 + 3 + 5 + 7, ये भी आपका सीरीज कहलाएगा। इस तरह से आपका सीरीज का डेफिनेशन मिल गया। अगर हम सभी टर्म को यानी सीक्वेंस के सभी टर्म को जोड़ में रखें तो हम उसको क्या कहेंगे, सीरीज कहेंगे। तो इनफाइनाइट एंड फाइनाइट सीरीज तो आपको वही बता दिए, जिसका टर्म नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट हो, जैसे ये है आपका इनफाइनाइट, ये सो ऑन कहीं भी चल सकता है। ये है इनफाइनाइट यानी 1 + 3 + 5 + 7 यहाँ +9 प्लस सम रख सकते हैं, ये इनफाइनाइट है। लेकिन जब हम इसको कह दें कि 1 + 3 + 5 + 7 नॉट, आगे नहीं बढ़ना है, तब ये हो गया फाइनाइट। ये क्या है, फाइनाइट। और ये क्या है, इनफाइनाइट यानी डॉटेड। और आप जितना भी इसका जितना भी टर्म इसके पीछे लिख सकते हैं इसके ऑर्डर के हिसाब से, तो वो हो गया आपको इनफाइनाइट। और जब हमको बैंड रहता है कि यहीं तक लिखना है, इसमें 4 ही टर्म्स हैं, दैट इज फाइनाइट। तो हम लोग सीक्वेंस सीरीज फाइनाइट इनफाइनाइट पढ़ लिए। अब आइए मेरे पास क्या है, अब हम लोग अपने पॉइंट पे चलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अभी तो एपी ही तो पढ़ना है, तो एपी क्या चीज़ है, यही सीक्वेंस है, कोई खास विशेष चीज़ का सीक्वेंस है
है ना, विशेष सीक्वेंस का नाम है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, ये खास सीक्वेंस का नाम है। वो कैसा सीक्वेंस, इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, समांतर यानी पैरेलल, यानी दो टर्म के बीच हमेशा डिस्टेंस समान हो। हम लोग पढ़े हैं ना, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज समांतर रेखा, समांतर हिंदी में पढ़े ना, समांतर रेखा यानी क्या, हर टर्म के बीच का डिस्टेंस सेम हो, हर टर्म के बीच का डिस्टेंस सेम हो। तो यहाँ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो का डिस्टेंस सेम हो, इसका मतलब दूसरे और पहले टर्म के बीच का डिफरेंस, तीसरे और दूसरे टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा समान हो। तो यही कहता है, ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर प्रीसीडिंग टर्म बाय द कांस्टेंट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी ये आपका एपी है, टू में ये दोनों 4 और 2 का डिफरेंस और 6 और 4 का डिफरेंस, 8 और 6 का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट है। क्या आपका है 2 हमेशा, इसका बीच का डिफरेंस, इसका क्वेश्चन यही कहता है। क्या कहता है, देखिए, ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इट्स ए प्रेसीडिंग टर्म, प्रेसीडिंग मतलब उसके पहले वाला, ये टर्म अपने पहले वाला टर्म से, हर कोई ये टर्म अपने पहले वाला टर्म से, है ना, वो दोनों का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। डिफर बाय प्रेसीडिंग टर्म बाय ए कांस्टेंट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसको हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, है ना। द एज रिटन एज एपी, उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, एपी के फॉर्म में लिखते हैं, है ना। आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आसानी से आप बना सकते हैं। खाली आपको डेफिनेशन और प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। ऐसे तो आप सीधे भी बनाइएगा, जब उसका बेसिक पता रहेगा तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। तो चलिए हम लोग आगे। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ गए, यानी दो टर्म, कोई भी टर्म अपने पहले वाले टर्म से, ये इसका जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, चाहे कोई भी दो टर्म ले, है ना। तो चलिए आपका दिस कांस्टेंट, अब ये जो कांस्टेंट है, जैसे 2 दोनों के बीच का डिफरेंस, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड दिस कांस्टेंट ऑफ द एपी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यानी आपका यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, 2, है ना। ये हमेशा बराबर होगा, 4 - 2 इज इक्वल टू 6 -4 इज इक्वल टू 8 माइनस आपका 6। ये हमेशा कॉमन डिफरेंस है, किसके बराबर, इट इज डिनोटेड बाय डी। तो यही कहता है, दिस कांस्टेंट ऑफ एपी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी एंड इट इज डिनोटेड बाय डी। तो ये हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे, यही ना सीक्वेंस है, ऐसा सीक्वेंस बनाएंगे जिसके दो टर्मों का डिफरेंस सेम हो, है ना। अब देखिए, यही सीरीज है अर्थमेटिक सीरीज है। तो आपका क्या है, वही है, बाय एडिंग द टर्म ऑफ एपी के हर टर्म को जोड़ेंगे तो हमको सीरीज मिलेगा। जैसे सीक्वेंस के हर टर्म को जोड़ते थे तो हम लोग को क्या है, एडिशन ऑफ ईच टर्म, है ना, एडिशन ऑफ ईच टर्म इन फॉर्म सीरीज। कहता बाय एडिंग द टर्म ऑफ एपी वी गेट करस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक सीरीज। जैसा सीक्वेंस है उसके हर टर्म को ऐड करेंगे तो वो हमको सीरीज प्राप्त होगा। कैसे, देखिए, जैसे मान लेते एग्जांपल में A1 A2 A3 आर इन एपी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, A1 फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, और इसको, ये हो गया क्या, अर्थमेटिक सीरीज। ये है सीक्वेंस, अर्थमेटिक सीक्वेंस, ये है अर्थमेटिक सीरीज। कोई प्रॉब्लम है ना। इसी तरह से आपका 3, 7, 11, 15, इस तरह से अब 3 में 4 ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11 मिलेगा। 11 यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 4। दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है। तो ये भी तो एपी है। यानी अब इसको इस तरह से ऐड में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। यानी आपका 3 + 7 + 11, है ना,
ये आपको जब इसको इस तरह से कन्वर्ट करते हैं यही अर्थमेटिक सीरीज कहलाता है। तो आप हम लोग जान गए ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, अर्थमेटिक सीरीज है। चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं इसमें बेसिक में। चलिए अब हमको क्या निकालना है, अब देखिए फाइंड द जनरल टर्म, फाइंड द nth टर्म जो आपको बोले दैट इज कॉल्ड जनरल टर्म, यानी टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एपी। एपी का जनरल टर्म कैसे निकालेंगे। अब देखिए मेरे पास क्या है, हम तो आपको बताएं दोनों के बीच का डिफरेंस, जैसे आपके पास क्या है 4 8 है ना 12 है 16। अब यहाँ देखिए इसमें क्या है आपको बताए ना 8 माइनस 4 इक्वल टू 12 माइनस 8 इक्वल टू 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4, यानी कॉमन डिफरेंस 4 हो गया। डी मेरे पास 4 हो गया। अब हमको अगर इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, इसको क्या कहते हैं फर्स्ट टर्म कहते हैं। अगर फर्स्ट टर्म में 4 जोड़ें यानी आपको 4 ये हो गया 4 प्लस 4 है ना। 8 को क्या लिखेंगे 4 प्लस 4, 12 को क्या लिखेंगे 4 प्लस 2 इंटू 4 है ना। और फिर आपको इसको क्या लिखेंगे 4 प्लस आपको 3 इंटू 4। तो ये कॉमन डिफरेंस को ये सिंगल कॉमन डिफरेंस हुआ क्योंकि सब के दो के बीच का डी का डिफरेंस है, इसके बीच आपका डी का डिफरेंस है। तो ये डी और ये डी 4 में यानी 2D 2 4 जोड़ेंगे। तो इसी तरह से हम लोग इसमें निकालेंगे। आपके पास क्या है देखिए आपका पास फर्स्ट द फर्स्ट टर्म क्या है ऑफ एन एपी इज ए, फर्स्ट टर्म ए हो गया और आपको कॉमन डिफरेंस कितना है डी। तो हम इसको T1 फर्स्ट टर्म कौन है T1 तो ए हो जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या है T1 ए हो जाएगा। सेकेंड टर्म क्या है T2, तो हम ए में कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर ए में क्या जोड़े थे 4, मेरे पास डी क्या है 4, ए में 4 जोड़े थे तो यहाँ पर डी। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस, क्योंकि फॉर्मूला बनाना है डी को 2 माइनस 1, यहाँ पर क्या करेंगे 2 माइनस 1 है ना इंटू डी हो गया। अब यहाँ पर T3 मेरे पास T3 क्या हो गया T3 आपका हो गया आपके पास A प्लस 2D, यहाँ पर क्या है T3 T1 T2 T3 2 इंटू 4 2D, तो यहाँ पर लिखेंगे 2D। इसको हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 2 क्या है 3 माइनस 1 इंटू डी। T4 ए प्लस 3D यानी हम लोग क्या ए प्लस 4 माइनस 1 डी है ना। तो अब इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ के हम लोग को क्या है हम लोग Tn निकालते हैं यानी नंबर के जगह n, तो हो गया ए प्लस यहाँ n माइनस 1, क्योंकि 4 है तो 4 में 1 माइनस किए है ना, 3 है तो 3 में 1 माइनस किए, n है तो n माइनस 1 इंटू डी। यही तो मेरा nth टर्म है। यही nth टर्म हम लोग इसको निकालने के लिए इसको क्या कहते हैं जनरल टर्म। इसको हम क्या कहेंगे nth टर्म ऑफ एपी, ये हो गया जनरल टर्म है ना। देयरफॉर जनरल टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू क्या हो गया Tn इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मेरा एक फॉर्मूला हो गया है ना, ये हम फॉर्मूला निकाल लिए। अब चलिए अब हम लोग को तो सीधा है, अगर उल्टा मेरे पास हो फ्रॉम द एंड है ना, फ्रॉम द एंड। चलिए आइए nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी, फ्रॉम द एंड। जैसे अब देखिए लास्ट टर्म मेरे पास है ये, तो हम लोग को डी क्या है आपका डी 12 में 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी इज इक्वल टू आपके पास 12 माइनस 16 यानी आपको -4
है ना, ये क्या हो गया -4। ऐसे ही आपको हम लोग इधर में इधर को माइनस करेंगे, यानी आपका 8 - 12 इज इक्वल टू -4, है ना। तो इसी तरह फ्रॉम द, यहाँ कहता है कभी कभी क्वेश्चन आपको देगा 6th टर्म फ्रॉम द एंड, 10th टर्म फ्रॉम द एंड, तो उसका हम लोग कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, है ना। तो लास्ट टर्म, यहाँ तो फर्स्ट टर्म ए और लास्ट टर्म हम क्या है एल, लास्ट टर्म क्या हो गया एल। तो अब मेरे पास देखिए, इसको हम लोग ए पी क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर शुरू से ए प्लस आपका ए हो गया ना, आपके पास ए प्लस डी, ए प्लस 2d। अब यहाँ पर लास्ट टर्म में क्या होगा, लास्ट में एल है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे एल माइनस डी, एक घटाएंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या है, इसमें हम लोग क्या किए, आपका 16 12, इसको क्या लिखेंगे 16 - 4 लिखेंगे ना, इसको 16 - 4, ये हो गया दिस इज एल, और ये हो गया आपको 16 - 4, यानी ये हो गया एल माइनस आपका डी, है ना। तो यहाँ पर एल माइनस डी हो गया, और इसके पहले वाला एल माइनस 2d। तो इस तरह से हम लोग को फ्रॉम द लास्ट, अब इसके लिए हम लोग फार्मूला निकालेंगे, है ना। तो मेरे पास अब क्या हो गया T1 फ्रॉम द, हाँ टी फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द एंड, तो क्या हो गया इक्वल टू एल। सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू एल माइनस डी, है ना, एल माइनस डी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल माइनस आपको 1 - 1 इंटू डी, 1 - 1 इंटू डी। हाँ, अब इसको क्या लिख सकते हैं, आपको एल माइनस 2 - 1 इंटू डी। अब आइए थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल टू एल माइनस 3 - 1 इंटू डी, है ना। अब इसी तरह से हम लोग का nth टर्म हो जाएगा, है ना, nth टर्म फ्रॉम द एंड, क्या होगा आपको एल माइनस n - 1 इंटू डी, है ना, यही आपका फार्मूला हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग को लास्ट टर्म से भी हम लोग nth टर्म, यानी उधर से एव, इधर से और इधर से जैसा हम लोग को रिलेशन है, उसी तरह कुछ डेफिनिट रिलेशन पीछे से भी होगा, तो हम लोग nth टर्म आपको निकाल सकते हैं। अब देखिए आपका अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर, अगर दे आर नंबर है एपी में है, तो उसका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे। लेट ए अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, है ना। ए इज अर्थमेटिक मीन मतलब बीच वाला, हम लोग मीन मीडियन मोल बनाए हैं ना, तो आपके पास इसके बीच वाला, तो हम बोले देयरफॉर ए बी आर इन ए पी। अगर ए पी है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, अगर ए पी है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, देयरफॉर ए माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए होगा ना। ये किसके बराबर, डी के बराबर, दोनों कॉमन एपी में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो अब ए इधर ले आइए, ए ये इधर माइनस प्लस हो जाएगा, ए बी आइए उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब 2a इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी a इज इक्वल टू a प्लस बी बाय 2। अगर कोई भी दो नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालने बोले तो हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी बाय 2। तो ये हम लोग का अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हो गया।
है ना। चलिए हम लोग अर्थमेटिक मीन भी निकाल लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कहता है टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी। एपी के n टर्म का सम हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना। टू फाइंड सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी। पहले हम लोग एपी का काम करेंगे, है ना। तो मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास सम का फॉर्मूला है, जो सम हम लोग फॉर्मूला प्रूव करेंगे। एक फॉर्मूला मेरे पास क्या है, एस एन इक्वल टू n/2 ए प्लस एल, यानी फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, एस एन इक्वल टू ए प्लस एल बाय n/2 ए प्लस एल। और दूसरा फॉर्मूला मेरे पास है एस एन इक्वल टू n/2 2a, है ना, प्लस n-1 इंटू डी। अभी हम लोग इसको प्रूव करेंगे। ये दो फार्मूला हम लोग प्रूव करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, पहले आप सीरीज लिखिए। क्या है, कैसे हम लोग काम करते थे। एक है आपका ए फर्स्ट टर्म प्लस ए प्लस डी सेकेंड टर्म, ए प्लस 2d थर्ड टर्म, है ना। अब डॉटेड दे दीजिए। अब आपका उसी तरह से इधर से अब लिखना है एल, लास्ट टर्म क्या है मेरे पास एल। अब इसके पहले क्या है एल माइनस डी प्लस एल माइनस 2d। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, है ना। इसी को अब इस तरह से लिखेंगे। ये क्या हो गया, एस एन इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1, एस एन इक्वल टू फिर एस एन। अब इसको इधर से लिख दीजिए एल प्लस आपका क्या है एल माइनस डी प्लस एल माइनस 2d प्लस डॉटेड लिखिए। अब उधर से वही होगा यहाँ पर लास्ट में क्या हो जाएगा ए प्लस 2d ए प्लस डी और प्लस ए, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देते हैं, तो दोनों को एक जगह क्रम से लिखिए, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो अब देखिए यहाँ पर मेरे पास यहाँ से लिखेंगे साफ सुथरा। इक्वेशन 1 क्या है ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d। हम लोग इसमें ब्रैकेट में खोल देंगे। ये हो गया एल माइनस 2d प्लस एल माइनस डी प्लस एल, ये इक्वेशन नंबर 1। अब आइए इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया आपको एल प्लस एल माइनस डी प्लस एल माइनस 2d प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस डी प्लस ए। अब दोनों को ऐड कर दीजिए। यहां हो गया एस एन और यहां हो गया एस एन प्लस एस एन 2SN हो गया। अब ये आपको ये डी कैंसिल, ये 2d कैंसिल, ये 2d कैंसिल, ये डी कैंसिल। अब सब जगह तुमको ए प्लस एल 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 बचा, यानी क्या गो n टाइम्स है तो n टाइम्स एल ए, यानी आपको आपका Na प्लस NL, यही ना मेरे पास बचा है। सब तो मेरे पास कट गया, सब जहां तक है ये a प्लस ए प्लस ए प्लस n टाइम्स, है ना, और L प्लस एल प्लस एल n टाइम्स। तो मेरे पास क्या बच गया Na प्लस NL। तो अब मेरे पास इससे क्या करेंगे SN2 उधर भेज दीजिए,
2 उधर भेज दीजिए, क्या होगा 1/2 Na प्लस NL। अब मेरे पास दोनों में n है, n कॉमन ले लीजिए, तो अब क्या हो गया A प्लस L, यानी SN इक्वल टू A प्लस L। ये मेरे पास आपका एक फॉर्मूला तो प्रूव हो गया है ना। अब इसमें ये क्या है, लास्ट टर्म यानी क्या है Tn टर्म, ये आपका अब दूसरा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लास्ट टर्म मेरे पास है L, क्या है लास्ट टर्म, और L क्या है nth टर्म। अगर टर्म नंबर n है तो n हो गया, अब L हो गया nth टर्म। और हम लोग nth टर्म के लिए हम लोग फार्मूला प्रूव किया ना, तो क्या है nth टर्म मतलब L इक्वल टू Tn। तो अब Tn के जगह Tn हम लोग क्या किए हैं, आपके पास A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हम यहाँ L के जगह इसको रख सकते हैं, L के जगह इसको रख सकते हैं। चलिए इसको हम लोग रख देते हैं। आपके पास क्या हो गया, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया, A प्लस A 2A n/2, और ये हो गया आपको 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मेरा फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला। तो हम लोग दोनों फॉर्मूला सम का निकाल लिए है ना। ये एक SN इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला और दूसरा ये वाला फॉर्मूला हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं है ना। तो चलिए हम लोग अब फाइंड द सम ऑफ एन टर्म, तो हम लोग सम तो निकाल लिए। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, AP में कुछ और प्रॉपर्टी। अब कभी कभी आपको प्रॉब्लम देगा क्वेश्चन में, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द 3 और 4 5 नंबर, कभी कभी देगा सम ऑफ 3 मेंबर ऑफ AP इज इतना, सम ऑफ 5 टर्म ऑफ इतना। तो ऐसा अगर प्रॉब्लम दे तो उसमें इधर उधर से बनाएंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा है ना, और हम फंस जाएंगे। तो मेरे पास क्या है, अगर ऐसा प्रॉब्लम दे तो मेरे पास जैसे आपको कहता है, इसका रूल क्या है देखिए, वर्किंग रूल। हाँ, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 3 और 4 5 नंबर, चाहे 3 नंबर दे दे, सम ऑफ 3 नंबर ऑफ AP, सम ऑफ 4 नंबर ऑफ AP, सम ऑफ 5 नंबर ऑफ AP। तब हम लोग 4 नंबर AP का 5 जैसे तैसे लेट नहीं करेंगे। इफ द 3 नंबर ऑफ AP हु सम इज गिवन, यदि मेरे पास उसका सम गिवन है तो हम इसी तरह से लेट कर सकते हैं, जैसे A माइनस D एक टर्म T1, A प्लस A और A प्लस D। इसमें क्या खूबी है, अगर हमको पास सम दिया है तो सम निकालेंगे तो हमारे पास D कैंसिल हो जाएगा, 3A इक्वल टू समथिंग, A का वैल्यू हमको आसानी से निकल जाएगा। इसीलिए हम इस तरह से लेते हैं। अगर हम दूसरा कोई भी नंबर ले लें तो वो नंबर में हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए अगर सम ऑफ आपको कहता है इफ 3 नंबर ऑफ AP हु सम इज गिवन, तो हम लोग इस तरह से उसको लेट करेंगे, 3 नंबर्स आर इन दिस वे, T1 T2 T3 है ना। अब उसी तरह से मेरे पास 4 नंबर है, 4 नंबर ऑफ AP हु सम इज गिवन। अगर 4 गो नंबर दिया है मेरे पास तो 4 नंबर में हम लेट कैसे करेंगे, हम लोग लेट करते हैं लेट X एंड Y विद द नंबर या कुछ, तो उसको अपने मन से कुछ लेट नहीं करना है जिससे कि हम मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, आपके पास 4 नंबर ये है, आपका A माइनस 3D है ना, फिर है प्लस, अब ये A माइनस D, फिर है A प्लस D, अब फिर A प्लस 3D। अगर सम दिया है सबको बीच में सम डाल देंगे,
तो इसमें क्या है, 3D कैंसिल, डी कैंसिल, इससे हमको ए का वैल्यू निकल जाएगा। यही आसानी के लिए हम लोग इस तरह से काम करते हैं। यानी इफ 4 नंबर ऑफ हुज सम इज गिवन a माइनस 3d, a माइनस डी, और इस तरह से हम लोग यही चीज लेंगे। दूसरा चीज, आप लोग अपना दिमाग नहीं लड़ाइएगा, फिर आपको परेशानी हो जाएगा। और सम ऑफ 5 नंबर दिया है तो 5 इसी में एक और बढ़ जाएंगे, इधर a माइनस 2d, a प्लस 2d। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग काम करेंगे और इस तरह से हम लोग का क्या हो गया, एपी का सारा बेसिक हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो अभी तो बेसिक पढ़े, थोड़ा सा जीपी का भी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, क्योंकि आपका आईसीएसई सिलेबस में जीपी भी है क्लास 10th में, तो हम लोग जीपी देखिए। अब हम लोग कहते हैं जीपी क्या है। पहले जीपी क्या है सो देखिए। हम लोग देखे ना, एपी में 2 का डिफरेंस सेम था। अगर 2 टर्म का रेशियो सेम हो, यदि 2 टर्म का रेशियो सेम हो, जैसे 3, 9, 27 सो ऑन, तो 9/3 इक्वल टू 3 जा, 27/3 इक्वल टू 3, यानी ये सब क्या है, 3 के बराबर है। रेशियो दोनों का सेम है। वहाँ क्या था, डिफरेंस सेम था। यहाँ पर 2 टर्म का मतलब एक टर्म अपने पहले वाले टर्म का रेशियो, कोई भी टर्म अपने पहले वाले टर्म का रेशियो सेम हो तो उसको हम कहते हैं जीपी, है ना। तो ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, तो ये हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या कहता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। हाँ, तो आपका ए सक्सेसिव नंबर इज सेड टू बी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ द रेशियो ऑफ एनी टर्म एंड द प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट। जैसे वहाँ डिफरेंस कांस्टेंट था, यहाँ पर एपी में क्या था, डिफरेंस कांस्टेंट था, और यहाँ पर क्या है, रेशियो कांस्टेंट है। द रेशियो ऑफ एनी टर्म, कोई भी टर्म, ये नहीं कि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, रेशियो ऑफ एनी टर्म एंड द प्रीसीडिंग, उसके पहले वाला टर्म का रेशियो अगर कांस्टेंट हो तो हम उसको क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको हिंदी में कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी, है ना। गुणोत्तर यानी मल्टीप्लिकेशन, गुणोत्तर मतलब मल्टीप्लिकेशन। यानी अब आपका ये 3 है, 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इसको इसीलिए गुना करते जाएंगे, इसीलिए इसको गुणोत्तर श्रेणी करते हैं, है ना। वहाँ क्या था कि डिफरेंस सेम था, दोनों के बीच का डिफरेंस सेम था, इसलिए डिफरेंस सेम हो तो उसको कहते हैं पैरेलल, तो हम लोग समांतर श्रेणी कहे। यहाँ गुणोत्तर श्रेणी यानी गुना करने से सेम हो, मल्टीप्लाई करने से सेम हो, यानी आपका ये D3 अदर टर्म हो, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 मिलेगा, 9 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 मिलेगा, 27 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे 3 से, इस तरह से आगे मेरे पास सीरीज मिलते जाएगा और हमको बन जाएगा क्या, आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। तो आइए, आपका क्या है, रेशियो ऑफ एनी टर्म एंड प्रीसीडिंग टर्म आर इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया। इस कांस्टेंट को क्या कहेंगे, द कांस्टेंट ऑफ रेशियो इज नोन एज कॉमन रेशियो। वहाँ क्या खाते थे एपी में, कॉमन डिफरेंस, उस एपी में क्या लिखते थे, कॉमन डिफरेंस, और ये क्या है, कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। इट इज डिनोटेड बाय आर, इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं, आर से। जैसे A1 A2 A3 आर इन जीपी, तो क्या है, A2/A1, A3/A2, A4 ये किसके बराबर है, आर के बराबर है। जैसे आपके पास हम तो आपको एग्जांपल दिए 1 3 7, ये सब क्या है, 3/1, 3² 3 क्यूब, सब किसके बराबर है, 3 के बराबर। तो ये आपका एपी हो गया, है ना। तो एपी के लिए हम लोग इस तरह से ले लिए एपी का। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका nth जनरल टर्म, जैसे इसमें जनरल टर्म निकाले वैसे ही जनरल टर्म निकालेंगे, है ना। तो चलिए, जनरल टर्म के लिए हम लोग को क्या था, फर्स्ट टर्म यानी आपके पास T1 क्या था, ए, तो कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इसमें क्या है, कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। यहाँ पर क्या है, 3, 9 को क्या लिखेंगे, 3, ये क्या है, 3 × 3, अब क्या है, 3 × 3 का स्क्वायर, ये अब और आगे, है ना। तो इसी तरह से T1 हो गया ए,
और T2 हो गया क्या आपको AR। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं AR⁻2-1। तो अब आइए T3 AR² यानी A × R⁻3-1। तो इसी तरह से आपका TN इक्वल टू A × R⁻n-1। ये आपका क्या हो गया जनरल टर्म ऑफ जीपी, जनरल टर्म ऑफ जीपी। तो हम लोग को आसानी से निकल गया। अब आइए हम लोग इसका भी मीन निकालेंगे, ज्योमेट्रिकल मीन। ज्योमेट्रिकल मीन क्या है, लेट जी इज द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ ए एंड बी, है ना। जी जो है ए बी का ज्योमेट्रिकल मीन है। तो मेरे पास क्या हो जाए जब ज्योमेट्रिकल, देयरफॉर ए जी बी आर इन जीपी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जीपी में हो जाएगा। तो अब मेरे पास हम क्या करेंगे ए बाय, आपके पास हम क्या रेशियो सेम, यानी जी बाय ए इज इक्वल टू बी बाय जी इक्वल टू आर के बराबर होगा। तो ये दोनों देयरफॉर आपको जी बाय ए इक्वल टू आपके पास बी बाय जी। तो इसको जी² क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। जी² इक्वल टू ए बी। अब स्क्वायर हटाते हैं तो क्या होता है रूट चढ़ जाता है, देयरफॉर जी इक्वल टू √ए बी, है ना। तो ये हम लोग को क्या हो गया आपका ज्योमेट्रिकल मीन मिल गया। अब हम लोग आगे और बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी आपको प्रोडक्ट, जैसे उसमें क्वेश्चन में सम दिया था, क्वेश्चन में क्या था सम एपी में, यहाँ पर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द 3 और 4 मेंबर इन जीपी। अगर आपको प्रोडक्ट दिया है ना, तो हम लोग कैसे काम करेंगे, हुज प्रोडक्ट इज गिवन। अगर कोई भी एपी का 3 गो मेंबर का 3 गो टर्म का आपका प्रोडक्ट दिया हो तो हम कैसे काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, इफ 3 नंबर टेकन एज ए बाय आर, आर और ए आर, ये 3 नंबर है, ऐसे लेंगे तो इसका प्रोडक्ट हम लोग करेंगे। इसको क्यों ऐसा लेते हैं, इसका जब प्रोडक्ट करेंगे देखिए ए बाय आर इंटू ए आर, ये आर कैंसिल, अब मेरे पास ए क्यूब बच जाएगा। अब प्रोडक्ट दिया रहेगा तो हम ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी खास रिलेशन के लिए, इसी खास प्रॉपर्टी के लिए हम लोग ये काम किए हैं। 3 मेंबर टेकन ए बाय आर, ए एंड ए आर, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर आर गिवन, जब प्रोडक्ट गिवन हो तब ऐसा लेंगे, ऐसे प्रोडक्ट नहीं होगा तो हम नहीं लेंगे। इफ द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर इज गिवन, देन हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से हम 3 मेंबर को लेंगे। अगर गिवन नहीं है, अगर मेरे पास 3 नंबर गिवन नहीं है, प्रोडक्ट गिवन नहीं है, तब हम लोग क्या लेंगे ए आर स्क्वायर ऐसा लेंगे। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज नॉट गिवन, जब मेरे पास नंबर गिवन नहीं है प्रोडक्ट, तब हम लोग 3 मेंबर ऑफ एपी इस तरह से लेंगे। अगर आपके पास 4 है, 4 मेंबर टेकन ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर ए आर क्यूब, क्योंकि जब इसका प्रोडक्ट करेंगे ये आर कैंसिल, आर क्यूब कैंसिल, हमको ए का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। तब अब हम जब ऐसा लेंगे कब, इफ द प्रोडक्ट इज गिवन, जब ये चारों नंबर का हमको प्रोडक्ट गिवन रहता है। और जब गिवन नहीं रहेगा हम 4 नंबर कब लेंगे, जब हमारे पास प्रोडक्ट गिवन नहीं है। इफ प्रोडक्ट इज नॉट गिवन तब लिखेंगे ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। चलिए तो हम लोग इससे हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगी। चलिए अब हम लोग सम भी निकाल लेते हैं। एक लास्ट पॉइंट मेरे पास बचा है सम भी निकाल लेते हैं। तो अब मेरे पास क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, है ना, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। अब मेरे पास क्या है देखिए एडी दिया है तो हमारे पास एस एन इक्वल टू क्या है ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब लास्ट में क्या है एक कम
ए आर टू दी पावर n माइनस वन, है ना, ए आर टू दी पावर n माइनस वन, इसके पहले ए आर टू दी पावर n माइनस टू। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को r से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन 1 को क्या करते हैं, r से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया आपको क्या, r से, तो आपका हो गया r इंटू एस एन, ये हो गया ए आर, यहाँ से लिखिए ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस, ये हो गया आपको इसमें ए आर टू दी पावर n माइनस वन ए आर, है ना, टू दी पावर n। तो ये हो गया आपको ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2 कर देंगे। इक्वेशन 1, इक्वेशन आपका r इंटू इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इसको माइनस कर दीजिए। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, देखिए पहले इक्वेशन 1 क्या है, एस एन ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए डॉट डॉट ए आर टू दी पावर n माइनस टू ए आर टू दी पावर n माइनस वन। अब आइए हम लोग क्या लेंगे, अब दूसरा इक्वेशन एस आर एस एन, अब ये हो गया ए आर स्क्वायर ए आर टू दी पावर n माइनस टू ए आर टू दी पावर n माइनस वन, और लास्ट वाला आपके पास ए आर टू दी पावर n हो गया। अब माइनस कीजिए, साइन चेंज कर दीजिए। तो अब ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये बचेगा मेरे पास और ये बचेगा मेरे पास, यानी एस एन प्लस एस एन माइनस आर एस एन इज इक्वल टू ए प्लस ए माइनस ए आर टू दी पावर n। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, एस एन कॉमन ले लो, एस एन इक्वल टू 1 माइनस एस एन 1 माइनस आर इज इक्वल टू, अब क्या है, ए कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस आर टू दी पावर n। अब इसको नीचे भेज दीजिए, तो ये हो गया आपको एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला बन गया, यानी एस एन इक्वल टू ऑर्डर सेम कर सकते हैं, यानी ए इसको आर टू दी पावर n माइनस वन, यहाँ भी तब ऑर्डर कर दीजिए r माइनस वन। तो ये आपका क्या है, आपके पास फॉर्मूला, यानी सम ऑफ द n टर्म ऑफ द जीपी। तो ये आपका हम लोग को जीपी भी हम लोग सम निकाल लिए। आज हम लोग इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज में चलेंगे। आज हम पूरा आपको बेसिक बता दिए, आप इतना बेसिक देख लीजिएगा तो इंटर वाला विद्यार्थी भी एपीजीपी आसानी से बना लेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप स्थिर से देखिए, इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, जिससे आपको बेसिक पता चल जाएगा, जिससे एपीजीपी में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। और अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करते रहिए। अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आपको पसंद आया, आपको बार बार कहते हैं अगर पसंद आया तो फिर के रूप में ही सही या प्रोत्साहन के रूप में ही सही, आप इसको शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करवाते रहिए और लाइक करते रहिए। और शांति से देखिए, आपको हर प्रॉब्लम का सलूशन मेरे वीडियो मिलेगा। इसलिए थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।